अगर तुम भारत से बाहर जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, भारत से बाहर, तो जैसे तुम्हें अपने देश से बाहर अपने घर से बाहर जाने के लिए पापा से परमिशन चाहिए होती है, वैसे अगर भारत से बाहर जाओगे, अपने देश से बाहर जाओगे, तो तुम्हें अपने देश से परमिशन चाहिए होगी। वो परमिशन किस हिसाब से मिलेगी, किसी कागज पे लिख के देंगे कि भैया जा सकते हो, ऐसा ही होता है। मुंडी क्यों हिला रहे हो, ऐसा ही होता है। उसके लिए तुमको क्या बनवाना पड़ता है, पासपोर्ट बनवाना पड़ता है। क्या बनवाना पड़ता है, पासपोर्ट बनवाना पड़ता है। पासपोर्ट जानते हो सभी लोग क्या होता है, पासपोर्ट क्या होता है, एक ऐसी आईडी होती है जो तुम्हारे देश के अंदर से लेकर के देश के बाहर तक हर जगह वैलिड होती है। देश के अंदर, देश की सीमा के अंदर अगर तुमको कोई आईडी चले तो उसके बहुत सारी आईडिया होती हैं। तुम्हारा आधार कार्ड चलेगा, तुम्हारी वोटर आईडी चलेगी, तुम्हारा ड्राइविंग लाइसेंस चलेगा, है ना, यहाँ तक कि तुम्हारी बैंक की आईडी वगैरह भी सब कुछ काम करेगा, पैन कार्ड वगैरह सब काम करेगा, है ना। लेकिन अगर देश के बाहर जाओगे तो ये सारी आईडी बेकार है, केवल एक ही आईडी मान्य होगी जो क्या है, पासपोर्ट है। इसके अलावा कोई भी आईडी मान्य नहीं होगी। तो इसको ऐसे समझ लो कि घर से बाहर जाने के लिए जो परमिशन चाहिए होती है वो क्या है, ये पासपोर्ट है। तो जाने के लिए क्या चाहिए होता है, जानने के लिए, है ना, जानने के लिए क्या चाहिए होता है, एक परमिशन चाहिए होती है जिसे पासपोर्ट कहेंगे, ठीक है। लेकिन किसी देश में जाओगे, वहां तो आ रहे हो, वहां जा थोड़ी ना रहे हो, वहां क्या कर रहे हो, आ रहे हो। मान लो कौन से देश भेज दें, बताओ। हाँ, ये देखो सब अमेरिकन है, सत्या नडेला से कोई कम थोड़ी ना यहाँ, ठीक है। चलो मान लेते हैं अमेरिका पहुंचा दिया तुम्हें। अब अमेरिका जाओगे तो वहां भी तो पूछोगे कि भैया आ जाए या नहीं आ जाए। ऐसा होता है कि नहीं होता है। जैसे मान लिया तुमको किसी देश में जाना है तो उससे पूछोगे भैया आ जाए तुम्हारे यहाँ कि नहीं आ जाए। जैसे अभी तुर्की वाले तुर्की में बेइज्जती कर दी अमेरिका के, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की बेइज्जती कर दी, नहीं कर दी। उन्होंने पूछा कि हम आपके यहाँ आ सकते हैं या नहीं, तो उसने मना कर दिया नहीं आ सकते, है ना। तो ऐसे पूछा जाता है, उसी पूछने को कहते हैं वीजा। क्या कहते हैं, कहते हैं ना वीजा बनवा लिया। वीजा बनवाना मतलब क्या होता है, परमिशन ले ली कि हम आपके यहाँ आ सकते हैं या नहीं। वीजा कई प्रकार के होते हैं। जैसे तुम अपने मामा के घर जाओ तो कोई पूछने की आवश्यकता नहीं, फटाक से चले जाओ, मामा ही परेशान होते हैं, आ गया लो, हर दूसरे दिन तैयार यहीं बैठा रहता है, आ जाता है। तो कोई पूछने की आवश्यकता है क्या, मामा मना कर सकते हैं क्या, लेकिन अंदर अंदर तो चिढ़ रहे होते हैं, लो आ गया। ऐसे ही होता है, तो उसको कहते हैं वीजा फ्री, मतलब पूछने की आवश्यकता नहीं है। जैसे भारत का कोई भी नागरिक अगर नेपाल जाए तो उसको कोई वीजा की आवश्यकता नहीं होती, वीजा फ्री, ठीक है। एक दूसरा होता है ससुराल जाओ, तो ससुराल में मना तो कर नहीं सकते, लेकिन बता के जाते हो तुम कि आ रहे हैं, तो सारी व्यवस्था रहती है, फोन करके बता देते हो कि आज आ रहे हैं शाम तक। तो ससुराल में क्या होता है, बढ़िया चाय पानी की व्यवस्था, मिठाई मंगवा ली जाती है, घर में साफ सफाई हो जाती है कि दामाद जी आ रहे हैं। होता है कि नहीं होता है, मना नहीं कर सकते, लेकिन तुम जा सकते हो। ऐसे ही अगर अपने देश से बाहर जाओगे तो उसे कहते हैं वीजा ऑन अराइवल। जैसे कि तुम सिंगापुर जाओगे, थाईलैंड जाओगे या फिर जापान जाओगे, वहां पे भारतीय नागरिकों के लिए क्या है, वीजा ऑन अराइवल है। वहां तुमको पहले से वीजा लेने की, परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। वहां पहुंच जाओ, एक ऑफिस वहीं पे एयरपोर्ट पे ही बना होगा, वहां पे जाके बताओ कि भैया आ गए, देखो हम आपके यहाँ आना चाहते हैं, परमिशन लिख के दो, तुरंत वीजा ऑन अराइवल मिल जाएगा। बात समझ रहे हो। लेकिन तीसरी एक चीज होती है, जैसे तुमको गर्लफ्रेंड से अपॉइंटमेंट लेना है, ठीक है, अपॉइंटमेंट ही होता है ना, बहुत सारे लोग लाइन में, तुम भी हो, है ना। तो उनसे क्या होता है कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, तो क्या कहते हैं, नहीं टाइम नहीं है। तुम कहते यार इतने दिन से, 1 महीने से बेवकूफ़ बना रहे हो, है यार टाइम दो थोड़ा, ऐसा थोड़ी ना चलता है। तो कहे कि तुम ही नहीं हो लाइन में, 4 और खड़े हैं, वो पहले से अपॉइंटमेंट ले चुके हैं, तुमको वेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। कितने दिन का, 1 महीने का, 1 महीने की डेट बुक है ना। तो तुमको 1 महीने बाद मिलेगी डेट, है ना। तो क्या होता है, ऐसे में तुमको परमिशन चाहिए होती है कि मिले या ना मिले, है ना। तो ऐसे वाली कंडीशन में क्या होता है, तुम परमिशन पहले से मांगते हो, आ सकते हैं या नहीं। तो वो उसमें टाइम लगाता है थोड़ा, कि कितने टाइम के बाद में तुम आ सकते हो। परमिशन दे देता है कि अभी नहीं, अभी तो सीट सारी बुक है, अभी क्या करोगे, 1 महीने बाद जाओगे। तो जैसे तुमको अमेरिका जाना है, तो ये क्या है, हर आदमी की पसंद क्या होती है, गर्लफ्रेंड सबसे फेमस पसंद। जैसे तुम्हारी पसंद क्या निकली, अमेरिका, कि अमेरिका जाएंगे, है ना। तो अमेरिका में क्या है कि वीजा तुमको पहले से लेना पड़ेगा, और डेट पहले बहुत ज्यादा दिन पहले बतानी पड़ेगी। हो सकता है 1 महीना पहले, हो सकता है 2 महीना पहले, ऐसे वीजा तुमको लेना पड़ेगा, है ना। अब ये वीजा 3 तरीके के हो गए। अगर तुमको घूमने जाना है तो आसानी से वीजा मिल जाएगा, क्योंकि सभी देशों को पता है, अगर यही अमेरिका में जाना चाहते हो वीजा वैसे देर से मिलेगा, लेकिन अगर घूमने जाना चाहते हो, केवल टूरिस्ट वीजा चाहिए, तो बड़ी आराम से मिल जाएगा। क्योंकि उन्हें पता है ज्यादा दिन रुकेगा नहीं, थोड़े दिन रुकेगा, जितना 6 महीने 7 महीने में कमाया होगा उसे बर्बाद करके जाएगा यहाँ। क्योंकि उन्हें पता है घूमने आया, खर्चा करेगा, बम्पर करेगा, नहीं करेगा, आराम से खर्चा करेगा। उनकी टैक्सी इस्तेमाल करोगे, उनका यहाँ खाओगे पियोगे रहोगे, होटल इस्तेमाल करोगे, सारे पैसा उन्हीं को दे के चले आओगे। उन्हें पता है कि हमारा कुछ नहीं ले जाएगा, यहाँ से ले जाएगा तो क्या, फोटो सेल्फी, बस, और क्या ले जाओगे उनका, सब कुछ तो देख के आओगे। तो टूरिस्ट वीजा बड़ी आराम से मिल जाता है, क्योंकि थोड़े दिन के लिए होता है और उनमें देश का कोई भी नुकसान नहीं होता है।
दूसरा एक होता है कि लंबे टाइम के लिए अगर तुमको वीजा चाहिए होता है, मान लिया 6 महीने के लिए तुम चाहते हो या उससे ज़्यादा टाइम के लिए चाहते हो। अब ऐसे में इतने टाइम के लिए घूमने तो जाओगे नहीं किसी देश में, या तो तुम पढ़ने जाओगे 6 महीने से ज़्यादा के लिए, या फिर नौकरी करने के लिए जाओगे। तो ऐसे में उनकी कोई चीज़ें तुम घर ला रहे हो तो इतनी जल्दी तो वीज़ा देंगे नहीं तुमको, तब थोड़ा टाइम लेंगे। तो 6 महीने से ज़्यादा अगर वीज़ा ले रहे हो तो तुमको टाइम लगेगा, है ना। तो ये सिस्टम होता है। तो भारत से अगर बाहर तुमको अमेरिका जाना है तो पहले से ही बताना पड़ेगा। उस बताने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वीजा करते हैं। तो अपने देश से जाने के लिए पासपोर्ट लगता है, किसी देश में आने के लिए क्या लगता है? वीजा लगता है। तो अब पासपोर्ट और वीजा में कोई दिक्कत है नहीं, सिंपल सी बात है। पासपोर्ट क्या है? एक जाने के लिए आईडी है जो इंटरनेशनल आईडी मानी जाएगी। किसी भी देश में कोई भी आईडी नहीं मान्य होगी, बस उस देश का पासपोर्ट ही मान्य होगा। उसके अलावा तुम्हारा कोई आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कुछ नहीं मान्य होगा। केवल एक ही आईडी मानी जाएगी जो क्या है? पासपोर्ट है। ये बात समझ में आई?